हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो पिछले 6 मंथ में जितना भी क्वेश्चन आपका न्यूज़ में रहा है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो बिहार में आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो या बिहार का दरोगा हो। तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है 6 मंथ में, उस सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि 25 जनवरी 2025 को हुई पद्म पुरस्कारों के घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर यहाँ पर ऑप्शन बोला जा रहा है कि 2025 में 139 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। बी नंबर यहाँ पर है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। ये भी यहाँ पर सही है। और सी नंबर है कि सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत यहाँ पर पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से आपका तीनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। एक का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि गांधी मैदान में पटना में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 विभागों की झांकी निकाली गई। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर प्रथम पुरस्कार आपको मिला था उद्योग विभाग को, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। और दूसरा पुरस्कार आपका यहाँ पर खेल विभाग को नहीं मिला है। दूसरा विभाग यहाँ पर खेल विभाग को नहीं मिला है, ये मिला है आपको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को। और तीसरा पुरस्कार आपको यहाँ पर मिला है खेल विभाग को। तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य विभाग नहीं होगा। तो बी और सी यहाँ पर आपका यहाँ पर गलत है और सही ऑप्शंस क्या है, तो ए। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रथम पुरस्कार मिला है उद्योग विभाग को। अगला यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की है। तो बताएं कि निम्नलिखित में से किससे यह संबंधित है। बिहार योद्धा सम्मान योजना, तो ये आपका है अवैध खनन से संबंधित है। अवैध खनन यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, बिहार में जो ये अवैध रूप से बालू का खनन किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए यह योजना यहाँ पर चलाया गया है, बिहार योद्धा सम्मान योजना। तो 3 का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में 2 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पदभार को ग्रहण किए हैं। तो 42वें राज्यपाल आपका हो गए आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इससे पहले आपका था राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि अब केरल के राज्यपाल बन गए हैं। तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा ए। 2 जनवरी 2025 को 42वें राज्यपाल के रूप में यहाँ पर ये पद ग्रहण किए हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री निम्नलिखित में से कौन है जिसके द्वारा हाल ही में नोएडा में 8वें इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा आपका चिराग पासवान यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों, चिराग पासवान यहाँ पर आपका खाद्य यहाँ पर कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग मंत्री है। तो 5 का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बिहार सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार किस जिले में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला जो प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, यह है आपका पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर 7 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग आपका शुरुआत किया है बिहार में। पहला राज्य कौन हो जाएगा, बिहार यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी होने वाला है। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर बढ़कर निम्नलिखित में से कितना हो गया। तो बिहार का विकास दर आपका बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पर है 14.47%। 14.47% यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए हो रहने वाला है। तो बिहार का विकास दर यहाँ पर बिहार आपका चौथा स्थान पर आता है विकास दर के मामले में। और पहला नंबर पर है आपका असम, दूसरा सिक्किम और तीसरा है तेलंगाना। तो भी यहाँ पर डाटा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 14.67%। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बैंकॉक में हालिया आयोजित हुए पैराशूट छलांग प्रतियोगिता में जहानाबाद बिहार की किस बेटी ने 13,000 फीट ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
ये आपका है अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा यहाँ पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर छलांग लगाए हैं और ये विश्व रिकॉर्ड बना लिए हैं। तो बिहार से यहाँ पर जहानाबाद से हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अनामिका शर्मा, ऑप्शन ए। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन स्थान का उद्घाटन किया जाएगा। तो बिहार में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए आपका यहाँ पर भागलपुर कर रहा है। भागलपुर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो साथियों नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बिहार पर्यटन विभाग ने हाल ही में राज्य के किस जिले में अवस्थित पुष्करनी तालाब के विकास के लिए 29.04 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो ये बिहार के वैशाली जिले के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 11 का बी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि हालिया लिखित या अनुवादित पुस्तक मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2 के लेखक या अनुवादक निम्नलिखित में से कौन है। तो यह है विवेकानंद झा। विवेकानंद झा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी। और इस पुस्तक में मिथिला के आधुनिक दिग्गजों के जीवन और उसके उपलब्धियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर 12 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड की मेजबानी में हालिया आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान पर है। तो बिहार यहाँ पर 12 पदक जीतकर 29वें स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने डैश की ट्रिपल महिला प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दी है, जो राष्ट्रीय खेलों में पिछले 25 वर्षों की बिहार का पहला स्वर्ण पदक होगा। तो ये यहाँ पर लॉन बॉल का यहाँ पर खेल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, जनवरी 2025 में ओडिशा में आयोजित विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब बिहार ने किस टीम को हराकर अपने नाम कर ऐतिहासिक एक उपलब्धि दर्ज की है। तो यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा को यहाँ पर हरा दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, केंद्र सरकार की हालिया आई भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक भूजल दोहन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो भूजल दोहन हुआ है आपका बिहार का सीवान जिला था। सीवान जिला यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध बिहार की डैश को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित यहाँ पर किया गया था। तो ये लेडी थी यहाँ पर बीना देवी। बीना देवी यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी। और ये बीना देवी कहाँ पर है। तो ये बिहार के मुंगेर जिले से आपका बिलोंग करती है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, पर्यटन विभाग की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा स्थल विदेशी सैलानियों की पहली पसंद है और जहां सर्वाधिक यात्री आते हैं। तो सबसे ज़्यादा यात्री आपका यहाँ पर बोधगया में आता है। बोधगया यहाँ पर ऑप्शन ए में है और ये बिहार के गया जिला में है। यहीं पर गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे ज़्यादा सैलानियों की पहली पसंद यहाँ पर बोधगया है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, बिहार जनवरी 2025 में डैश को पटना उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जो मुख्य न्यायाधीश कृष्ण विनोद चंद्रन का स्थान लेंगे। तो यहाँ पर विनोद चंद्रन का स्थान यहाँ पर ये ले रहे हैं आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट 20 नंबर है कि हालिया जारी लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2024 में बिहार को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो बिहार को यहाँ पर तेज़ी से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 20 का बी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, गोगबिल जो 217 एकड़ में फैली यह झील में विश्व की 62 प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा है। बिहार सरकार ने हाल ही में इसको पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। बताएं कि यह बिहार में कहाँ अवस्थित है। तो ये पूछ रहे गोगबिल झील जो बिहार में कहाँ पर स्थित है, जो कि 217 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ पर लगभग 62 प्रजातियाँ, विश्व की 62 प्रजातियाँ की पक्षियाँ का यहाँ पर घर है।
तो यहाँ पर गोगबिल झील आपका यहाँ पर हो जाएगा कटिहार जिले में, बिहार के कटिहार जिले में। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बिहार के किस जिले के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला 23 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में आपका पहला स्थान था उत्तर प्रदेश का, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्थान था यहाँ पर महाराष्ट्र, और बिहार यहाँ पर तीसरे स्थान पर था। तो ए बी सी यहाँ पर तीनों ऑप्शंस यहाँ पर राइट है। तो उपयुक्त में से सभी विकल्प सत्य है, ऑप्शंस यहाँ पर डी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से किन्हें हाल ही में 12 जनवरी 2025 को मधुबनी में मिथिला कल्याण फाउंडेशन द्वारा, मधुबनी का है मिथिला कल्याण फाउंडेशन द्वारा ऋषि सम्मान 2024 में सम्मानित किया गया है? उन्हें यह सम्मान फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक में शानदार कार्य करने के लिए दिया गया है। ये सम्मान किस लिए दिया गया है? फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक में शानदार कार्य करने के लिए। तो ये दिया गया है आपका पंडित शंभुनाथ झा को। पंडित शंभुनाथ झा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, मंदार महोत्सव जो हाल ही में 14 जनवरी को मनाया जाता है, बताएं कि बिहार के किस प्रमंडल में यह आयोजित किया जाता है? तो मंदार महोत्सव आपका यहाँ पर भागलपुर में किया जाता है, बिहार के भागलपुर में। और मुख्य रूप से ये पूछे तो ये बिहार का बांका जिला में हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जनवरी 2025 में किस जिले से संबंधित मौनिया बाबा मेला को राजकीय दर्जा दिया गया है? तो ये मौनिया बाबा मेला आपका यहाँ पर सिवान जिले में लगता है। ऑप्शंस यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का ए। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में 16 जनवरी 2025 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर अवन्या बिहार 2025 का आयोजन किया गया। बताएं कि कब बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया था? तो स्टार्टअप पॉलिसी 2022 आपका अगस्त में किया था, अगस्त 2022। 27 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो बिहार यहाँ पर आपका तीसरा स्थान पे है। तीसरा स्थान यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पहला स्थान पर कौन है? तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर जल तक नल से जल पहुँचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल जीवन मिशन को यहाँ पर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, 2028 तक। ऑप्शंस यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकसभा वजिका में लिखित उपन्यास लाडो का लोकार्पण 6 जनवरी 2025 को विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में यहाँ पर डॉक्टर भावना के नेतृत्व में। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में हाल ही में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो देव सूर्य महोत्सव का आयोजन यहाँ पर औरंगाबाद जिला में किया गया, बिहार के औरंगाबाद जिला। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, देहरादून उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर बिहार को गौरवान्वित की है? तो यहाँ पर अंशिका के बारे में पूछ रहा है। अंशिका यहाँ पर मुंगेर जिले से बिलोंग करती है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंगेर जिले से है अंशिका। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में चंडीगढ़ को हराकर 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? तो चंडीगढ़ को हराकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने जीता है, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बिहार ने 25 साल बाद
2024 राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बताएं कि इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट को पूछा जा रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन है कि राष्ट्रीय खेलों में बिहार का पहला स्वर्ण है, तो ये बिल्कुल सही है। बी नंबर है कि प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, तो ये भी यहाँ पर सही है। सी नंबर है कि इस प्रतियोगिता का शुभांकर मौली था, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर असत्य कथन यहाँ पर एक भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए ये सीडीबी के साथ समझौता किया है। सीडीबी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है, हालिया जारी केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनवाने का ऐलान किया गया है। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा। जो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ये बिहार के 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, हालिया खेले गए 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है। तो बिहार यहाँ पर 12 पदक जीतकर 29वें स्थान पर आ गया है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बिहार 12 पदक जीतकर 29वें स्थान पर है। साथियों यहाँ पर अब नेक्स्ट बिहार के बजट से कुछ प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर बजट से प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए कुल बजट का आकार क्या था। तो कुल बजट का यहाँ पर आकार था 3,16,895 करोड़। 3,16,895 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 की तुलना में पिछले वर्ष के बजट में कितने वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर वृद्धि हुआ है आपका 13.7% के यहाँ पर वृद्धि हुआ है, और पूरा करोड़ था कितना था 38,169 करोड़। नेक्स्ट 40 नंबर है कि यहाँ पर बिहार बजट 2025-26 को विधानसभा में किस नेता ने प्रस्तुत किया था। तो बिहार में यहाँ पर वित्त मंत्री और ये सम्राट चौधरी ने किया था। बिहार का वित्त मंत्री कौन है, सम्राट चौधरी। यहाँ पर राइट आंसर सम्राट चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर है कि वर्ष 2025-26 के लिए बिहार की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितनी थी। तो जीएसडीपी हो जाएगा आपका 10.97 लाख करोड़। 10.97 लाख करोड़। नेक्स्ट 42 नंबर है कि बिहार की जीएसडीपी में इस वर्ष कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इस वर्ष यहाँ पर 22% की वृद्धि हुई है जीएसडीपी में। नेक्स्ट 43 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, बजट 2025-26 में सबसे अधिक राशि किस विभाग को आवंटित की गई है। तो सबसे ज़्यादा राशि जो था आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग को दिया गया है। सबसे ज़्यादा विभाग क्या, शिक्षा विभाग। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, बिहार के शिक्षा विभाग को बजट 2025-26 में कितनी राशि दी गई है। तो शिक्षा विभाग को यहाँ पर 60,954 करोड़ रुपया दिया गया है, और सबसे अधिक दिया गया है शिक्षा विभाग को। तो 44 का यहाँ पर 60,954 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर है कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यहाँ पर 20,335 करोड़। 20,335 करोड़ हेल्थ के लिए दिया गया। नेक्स्ट 46 नंबर है कि ग्रामीण विकास योजना के लिए बजट में कितनी राशि तय की गई है। तो ग्रामीण विकास योजना के लिए 16,193 करोड़ तय की गई। यहाँ पर 16,193 करोड़ ग्रामीण विकास योजना के लिए। नेक्स्ट 47 नंबर है कि ऊर्जा विभाग को बिहार सरकार ने वर्ष 2025-26 में कितनी राशि दी है। ऊर्जा विभाग को यहाँ पर
13,483 करोड़। ऊर्जा विभाग को कितना दिया गया है? 13,483 करोड़। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, 7 निश्चय योजना भाग 2 के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 7 निश्चय योजना भाग 2 के तहत 5,972 करोड़ का यहाँ पर तय किया गया है, 5,973 करोड़। नेक्स्ट 49 नंबर है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि तय की गई है? तो ओबीसी और ईबीसी के लिए 13,368 करोड़ तय की गई है, 13,368 करोड़। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि SC/ST के लिए, SC/ST के कल्याण के लिए सरकार ने कितनी राशि तय की गई है? तो SC/ST के कल्याण के लिए यहाँ पर 19,648 करोड़ तय की गई है, 19,648 करोड़। और ओबीसी ईबीसी के लिए यहाँ पर 13,668 करोड़। नेक्स्ट 51 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, छात्रवृत्ति योजना यानी कि ओबीसी ईबीसी और SC वर्ग के छात्रों हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो छात्रवृत्ति योजना के लिए 3,303 करोड़ आवंटित की गई है। तो ये यहाँ तक था बिहार के बजट से यहाँ पर कुछ प्रश्न था। तो साथियों इस सीरीज में हम लोग बिहार के करंट अफेयर से लगभग 50 प्रश्न को यहाँ पर कवर किया, जो कि मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट था और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार यहाँ पर न्यूज़ में बना हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया 50 प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार के यहाँ पर संपूर्ण बजट के साथ।